उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरकाशी आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। आपदा को लेकर सीएम धामी ने हाई लेवल बैठक ली है। देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम में ये बैठक हुई। आईटीबीपी ने अब तक 130 लोगों का रेस्क्यू किया है। धराली में सेना के 10 जवान और जेसीओ लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश की चेतावनी के चलते चमोली में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अल्मोड़ा में भी आंगनबाड़ी से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे, तो वहीं हरिद्वार में भी स्कूल बंद रहेंगे। तो देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जिस तरह की तबाही कल देखने को मिली प्राकृतिक आपदा के बाद, उसके बाद अब रेड अलर्ट एक बार फिर से बारिश को लेकर जारी किया गया है। उत्तरकाशी आपदा के बाद वहां पर राहत और बचाव कार्य भी जारी है। वहां पर कई जो कर्मी हैं वो मौजूद है, सुरक्षा के एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, सेना के जवान वहां पर मौजूद है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन 34 सेकेंड की इस आपदा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। और आप ये वीडियो देखिए और समझिए कि किस तरह से सैलाब जो है वो आया पानी का, और उसके बाद आसपास जितने भी घर थे वो तिनके की तरह ढहते नजर आए। जितने भी लोग थे सब वहां पर इस मलबे में दब गए। बताया जा रहा है कि 10 सेना के जवान समेत 50 लोग इस आपदा में शिकार हुए हैं और मलबे में दबे हुए बताए जा रहे हैं, लापता हैं। और वहीं देखिए, सीएम ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक की है और किस तरह से राहत और बचाव कार्य यहां पर चलाया जाए उसको लेकर ये बैठक की गई है, जानकारी दी गई है। और जो तमाम राहत और बचाव कार्य की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। आपदा को लेकर सीएम ने हाई लेवल बैठक भी की है। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब ये तबाही का मंजर उत्तरकाशी में देखने को मिला। 34 सेकेंड की ये तबाही और इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। 34 सेकेंड में सब कुछ जमींदोज हो गया और हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक ली है, उसकी तस्वीर है। देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम में ये बैठक हुई और यहाँ पर आईटीबीपी ने अब तक 130 लोगों का रेस्क्यू भी कर लिया है और लगातार कई बैठकें भी हो रही हैं। लगातार यहाँ पर राहत और बचाव कार्य जारी है और अब भी बताया जा रहा है कि सेना के जो 10 जवान हैं वो धराली में लापता हैं, जेसीओ भी लापता है और साथ ही साथ 50 लोग बताए जा रहे हैं जो अब तक लापता हैं। धराली में आई आपदा के कारण मलबा काफ़ी ज़्यादा आ गया है और वहाँ पर बचाव के काम तेज़ी से चल रहे हैं। वहाँ पर सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग और एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है। तो वहीं इधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से उत्तरकाशी हादसे पर खास बातचीत हुई है, आप वो भी सुन लीजिए। उत्तराखंड में जो तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है वो दिल को दहलाने वाला है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं। रावत साहब, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो बड़ा ही डराने वाला है। जब ये घटना घटी तब आप लोग संसद में थे, किस तरह का माहौल था और फिर क्या कदम आप लोगों के द्वारा उस दौरान उठाया गया? देखिए, लगभग 1:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ और क्योंकि जो सदन है वो बाधित चल रहा है और इसलिए हम लोग बाहर थे उस समय। और मुझे लगता है कि जब ये हादसा 1:30 बजे करीब हुआ तो 5-7 मिनट के अंदर ये जानकारी, इसके विजुअल्स सामने आ गए थे। पार्टी के जो हमारे वहाँ पर कार्यकर्ता हैं उनसे हमने संपर्क किया और उनसे हालातों का जायज़ा लिया कि भाई आखिर ये जो विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया में, क्या स्थिति है वहाँ की। तो उन्होंने जो कुछ भी क्योंकि एकदम उनको भी इतनी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने जो भी वो जानकारी कर सके उन्होंने हमको बताया। और मैंने जो उत्तराखंड में सचिव हैं आपदा प्रबंधन के IAS विनोद सुमन, उनसे मैंने बातचीत किया। अभी जो है वहाँ पे आईटीबीपी का भी कैंप था, हर्षिल भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो क्या ये इलाके, क्या आपको जानकारी है, ये इस आपदा से प्रभावित हैं या दूर हैं, या नुकसान की क्या खबर आपको मिल रही है, कैजुअलिटीज़ कितनी है? देखिए, कैजुअलिटी के बारे में भी संख्यात्मक दृष्टि से बोल पाना थोड़ा ठीक नहीं है, बता पाना भी अभी इतना संभव नहीं है। लेकिन जैसा वहाँ पर जो मंजर वहाँ पर देखने को मिला है, मुझे लगता है कि हताहत
होने वालों की संख्याओं पर निश्चित रूप से होगी, उनकी संख्या हो सकती है। सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ राकेश चौधरी फोन कॉल पर जुड़ गए। राकेश, बताइएगा फिलहाल उत्तरकाशी में अभी किस तरह के हालात हैं और राहत और बचाव कार्य को लेकर क्या अपडेट? प्रतिज्ञा, देखिए पिछले 15 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो लापता लोग हैं उनकी तलाश में जुटी है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम। लेकिन आधिकारिक आंकड़ा जो अभी तक सामने आया है, 130 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री ने लगातार कोऑर्डिनेट किया है पूरी रात, अधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी हुई देहरादून में, और मौसम विभाग ने जैसे ही रेड अलर्ट जारी किया तो सबसे पहले केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। स्कूलों को देहरादून से लेकर उत्तराखंड हरिद्वार तक बंद कर दिया गया है। हालांकि वहां जो लोग लापता हैं उनके इनपुट्स नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि मलबा इतना ज्यादा है। खीर गंगा ट्रैक से जिस तरह से पानी बहा है, जो मलबा दिखाई दे रहा है वो देखने में भले ही थोड़ा कम लग रहा हो, लेकिन उस इलाके में जिस कदर वो फैला है, पूरा का पूरा गांव इसके चपेट में आ गया है। और इसके बाद भी कई विजुअल आए, जो लोग भागते नजर आ रहे थे वो लोग लापता हैं। बगल में आईटीबीपी का कैंप था, उसमें से सेना के जवान भी जो है गायब नजर आ रहे हैं। तो इस बीच उत्तराखंड सरकार ने एक इनिशिएटिव लेते हुए प्रतिज्ञा वायुसेना से मदद मांगी है। MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर के लिए अभी फिलहाल लेटर लिखा गया है और वायुसेना की टीम जब वहां पहुंचेगी उसके बाद और बेहतर रेस्क्यू हो पाएगा। लेकिन फिलहाल ग्राउंड पे पिछले 15 घंटे से उन लापता लोगों की तलाश जारी है। जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है उनको देहरादून और आसपास के हर्षिल इलाके में जो अस्पताल है वहां भर्ती कराया गया है। लेकिन मेजर जो इसमें देखा जा रहा है कि वो लोग कहाँ गए हैं, तो उसका इनपुट बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। और ये 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। राकेश, ऐसे में अलर्ट आज भी है भारी बारिश को लेकर, स्कूल तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन प्रशासन अब किस तरह से अलर्ट है? देखिए प्रतिज्ञा, मुख्यमंत्री संवेदनशील है और जैसे ही ये घटना सामने आई 3 बजे के बाद से वो मौके पर जो अधिकारी पहुंचे हैं उनसे लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और मौसम विभाग ने जैसे ही ये संभावना जताई कि अगले 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है, तो मुख्यमंत्री ने सबसे पहले केदारनाथ जाने वाले यात्री जो उस रास्ते से होकर जा रहे थे उनको पहले अस्थायी रूप से बंद कर दिया, फिर स्कूलों को बंद कर दिया ताकि बच्चों को नुकसान ना हो। और इसके बाद और जो इनिशिएटिव उठाना चाहिए, जो कदम उठाने चाहिए, वो लगातार उठा रहे हैं। मौके पर एनडीआरएफ की टीम ना सिर्फ वहां बल्कि जो इलाके खतरे वाले हैं, जहां पे मौसम विभाग ने कहा है कि बादल फट सकता है या वहां भारी बारिश हो सकती है, उन इलाकों में भी सेना के जवान को तैनात किया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, यानी कि अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और यहाँ पर राहत और बचाव कार्य भी लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया राकेश तमाम अपडेट के लिए। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आपको अलग अलग जगहों से अलग अलग समय की तस्वीरें, माफ कीजिएगा, दिखाएंगे। देखिए उत्तरकाशी में किस तरह से महा तबाही का मंजर देखने को मिला है। पहली तस्वीर तब की है जब बादल फटा और देखिए किस तरह से जो तेज बहाव के साथ पानी है अपने साथ मलबे को लेकर आ रहा है, वो तस्वीरें सामने है। दूसरी तस्वीर 4 लोगों की मौत हो गई और 50 लापता बताए जा रहे हैं। देखिए आपको बता दें कि ये जो पूरा प्राकृतिक आपदा जो पूरी आई थी, जो यहाँ पर तबाही मची है, इसमें अब तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 4 लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं 50 लोग इस पूरे हादसे में लापता बताए जा रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप देख लीजिए, मलबे में घर दबे हुए हैं और कैसे ये घर दबे हुए हैं, लग ही नहीं रहा कि ये घर है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी ने ऐसे टुकड़े बस घर बनाने की जो सामग्री होती है उसके डाल दिए हैं, क्योंकि देखिए किस तरह से यहाँ पर जो मंजर है वो देखने को मिला है। 34 सेकंड की तबाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। कल जिस तरह से धराली में बादल फटा, उसके बाद जो हादसा हुआ, इसमें अब तक आंकड़े जो सामने आए 4 लोगों की मौत और 50 लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 130 लोग ऐसे हैं जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है। और घर और होटल की हालत आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।